नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। आई एम योर अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। आज हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि मार्केट में आप चाहे ऑनलाइन जाए चाहे ऑफलाइन सर्च करें, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे सोशल मीडिया, चाहे न्यूज़, एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेल यू कि क्या खरीदना है, पर ये कभी नहीं बताते कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है और कैसे बेचना है, मतलब कब बेचना है। चलो, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे लास्ट वाली बात पे भी, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है। ये तीन डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इस तीनों में से आप जिसमें इंटरेस्टेड हो वो आप कमेंट कर दीजिए कि हम इन तीनों के बारे में या इन चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं कि व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय। इन तीनों में से कोई एक। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस फोर्थ थिंग, व्हेन टू सेल। तो जैसे मैंने पहले जो मेरी लाइफ की स्टडी थी वो थी एज अ डीओपी। अब डीओपी के ना 15 रूल्स थे फोटोग्राफी के, चाहे वो स्टिल फोटोग्राफी हो, चाहे वीडियोग्राफी हो, चाहे सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे किसी भी तरह की फोटोग्राफी हो, या ये कह लीजिए कि दिस अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। स्पेसिफिकली जहाँ पे क्रिएटिविटी आ जाती है। अब आप बोलोगे सर स्टॉक मार्केट में क्रिएटिविटी का क्या लेना देना? बिल्कुल है, क्योंकि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना, एक अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना, वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है जो कि सबके बस का नहीं। क्योंकि सबके बस का होता तो सभी लोग अमीर होते, फिर तो कोई सैड स्टोरी होती ही ना वर्ल्ड में। तो 15 रूल्स में से सबसे पहला रूल ये था कि दीज आर गाइडलाइंस नॉट रूल्स। कोई रूल नहीं है। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर भी कोई रूल नहीं है, गाइडलाइंस हैं। अब उन गाइडलाइंस में से आप कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करना चाहते हो, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, योर स्ट्रैटेजी, योर गोल्स, या आपके लिए एक चीज़ क्या काम करती है। तो अगेन हमें बेसिकली क्या देखना है कि क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों से मैं सहमत हूँ आप भी सहमत हो, और सहमत होने के साथ साथ काम भी तो करें भी। अल्टीमेटली तो रिजल्ट आना चाहिए ना। तो आज मैं आपको ज़्यादा नहीं, वैसे तो बहुत सारी आइडियाज़ हैं, बट तीन चीज़ें बताऊंगा जिसके लिए आपको कोई आ, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, मतलब तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी कि जी मैं टेक्निकल एनालिसिस कैसे करूं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। सिंपल तरीका बताऊंगा, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्री करोगे। अगर आप थोड़ा सा, अगर तो आप बिल्कुल नए, फिर तो हो सकता है कुछ चीज़ें बाउंसर जाएं, है ना। तो थोड़ा पढ़ लिख के आ जाइए इधर उधर से, क्योंकि मैं सिखाता नहीं हूँ, समझाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ उसके आगे वाला स्टेप करता हूँ। मतलब ABCD मैं नहीं बताता, बट ग्रामर मैं सिखाता हूँ। तो आप ABCD कहीं से सीख के आ जाइए, ग्रामर हम आपको बता देंगे। तो अब उस ग्रामर के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन टू सेल। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब तक आप कोई चीज़ बेचते नहीं हो, योर इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग या जो भी, तब तक योर प्रॉफिट इज़ नॉट प्रॉफिट, योर लॉस इज़ नॉट लॉस, एवरीथिंग इज़ अनरियलाइज्ड। ठीक है। बट लॉस तब माना जाएगा, प्रॉफिट तब माना जाएगा आप बेचोगे। लेकिन अब बेचने का डिसीजन कैसे लिया जाए? आमतौर पे लोग डिसीजन लेते हैं न्यूज़ के ऊपर कि जी न्यूज़ आ गई, ऐसा हो गया, ओ हो। तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए, उसके लिए तीन तरीके। पहला तरीका है जिसको हम बोलेंगे, आपको ये देखना है कि स्मार्ट मनी या बिग मनी एग्जिट तो नहीं हो रहा। देखिए, आपको मानना पड़ेगा कि कुछ लोग हैं, मतलब इवन इफ यू आर 100 करोड़ पोर्टफोलियो ओनर, तो भी आपको मानना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बड़े हैं। क्योंकि 100, 500, 1000 करोड़ कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। तो और अगर हम उससे छोटे हैं, 1, 2 करोड़, 5 करोड़ वाले, 10 लाख वाले, 20 लाख वाले, फिर तो हमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं करना चाहिए, बट हम करते हैं। इसी में अभी अभी बताऊंगा, रियल डेटा के साथ बताऊंगा। तो हमें फॉलो करना है स्मार्ट मनी एंड बिग मनी। ठीक है।
फ़ोन आ गया था बीच में, तो बट टेंशन मत लीजिए, मैं अपना वीडियो वन टेक ही बनाऊंगा, एडिटिंग नहीं करूंगा। हालांकि एडिटिंग मैं अगर करना चाहूँ तो जैसे एक मैं अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर हूँ, ऐसे ही मैं एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर भी हूँ, तो आई कैन डू द मार्वलस एडिटिंग विद अमेजिंग विजुअल्स एंड अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी। बट आई एम नॉट हेयर टू सेल विजुअल्स, आई एम हेयर टू टेल द रियल लॉजिक डेटा विच एक्चुअली हेल्प्स। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ काम कीजिए, किसके साथ भी काम कीजिए, चाहे आप खुद कीजिए, बट प्लीज़ अपना पैसा सेव करें, लॉजिकल इंटेलिजेंट डिसीजंस लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है स्मार्ट मनी और बिग मनी। अब वो होती क्या है? वो होती है प्रोमोटर होल्डिंग, सिंपल भाषा में कह लीजिए कंपनी का मालिक। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो हम फोकस करेंगे तीन लोगों पे, प्रोमोटर, FII एंड DII। DII के अंदर हम इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड्स को इंक्लूड मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हेज फंड्स भी हो सकते हैं, AMCs भी हो सकती हैं, और बहुत सारी एंटिटीज हो सकती हैं, बट हम फिलहाल के लिए जस्ट टू मेक इट ईजी विल स्टिक टू 3 के अगर किसी कंपनी में पिछले 2 क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है, FII एंड DII बेच रहे हैं, बट पब्लिक खरीद रही है, और मैं जब भी किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग देखता हूँ, मैं लिटरली, जैसे मुझे अभी सोच के ही हंसी आ रही है, हालांकि मैं कोई अभी वॉच नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरे पहले लाइव स्ट्रीम्स देखे हैं या जब मैं फुल वीडियोस बनाए हैं जिस पे मैं कंपनीज को एनालिसिस करता हूँ, तो अक्सर उन्होंने देखा होगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के टाइम पे मेरी हंसी निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि 95% ऑफ द टाइम्स ये होता है, आप भी चेक कर सकते हैं, मैं डैम श्योर हूँ, शर्त लगाने को तैयार हूँ लाख रुपए की, कि अगर आप 100 कंपनीज को एनालिसिस करेंगे, या चलो 100 ज़्यादा हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, 10 कंपनीज आप एनालिसिस करेंगे, तो एक कंपनी शायद आपको मिल जाए, शायद, क्योंकि 100 में से 5 शायद आपको मिलेंगी, जिसमें FII, प्रमोटर एंड DII अगर बाय कर रहा है तो पब्लिक बाय कर रही है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर बाय कर रहा है, एंड इफ़ दे आर सेलिंग देन रिटेल इज़ आल्सो सेलिंग। बट ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि प्रमोटर बेच रहा है, FII बेच रहा है, DII बेच रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड वाले भी बेच रहे हैं, बट पब्लिक को तो पता नहीं, कंपनी के मालिक ने खुद ही फ़ोन कर दिया है कि खरीद लो। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, फिर बाद में बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है? बड़ा इजीली अवेलेबल है, गूगल कर सकते हो, ChatGPT कर सकते हो, नहीं तो हमारा रिसर्च 360 मोतीलाल ओसवाल का वेबसाइट है, ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न। या बाकी ब्रोकर्स का तो मुझे पता नहीं, हमारे मोतीलाल ओसवाल में आप किसी भी कंपनी का नाम टाइप करते हो, उस पर क्लिक करते हो, तो पूरा डेटा आ जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न छोड़ो, बल्क एंड ब्लॉक डील्स तक आ जाएंगी, न्यूज़ भी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा, क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअली रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन, A to Z आपको सारा चिट्ठा कंपनी का वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, और नहीं तो ChatGPT से पूछ लो कि भैया पिछले 2 या 3 क्वार्टर में FII ने बढ़ाया कि घटाया, DII ने बढ़ाया कि घटाया, या प्रमोटर ने बढ़ाया कि घटाया। तो मतलब अल्टीमेटली आपको करना ये है कि अगर प्रमोटर बेच रहा है, FII बेच रहा है, DII बेच रहा है, तो आपको भी बेचना है। क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है कि अब उनका क्या लॉजिक है वो जाने। अब वो लॉजिक पता करने का तरीका है, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा वो पता करने में, क्योंकि उसका तरीका अलग है। ठीक है, तो जब तक वो तरीका आपके पास नहीं है, या आपका जो एडवाइज़र है या जो ब्रोकर है उतना इन्फॉर्मेटिव नहीं है कि वो आपको डेटा प्रोवाइड कर सके, या
इज़ विलिंग टू हेल्प यू आउट इन दैट थिंग। नॉर्मली सबका क्या होता है कि भैया हमारी ब्रोकरेज बन गई, हमें हमारी फीस आ गई, इन्वेस्टर्स अपनी ऐसी कराएं, ठीक है। तो ऐसे एडवाइज़र से और ऐसे ब्रोकर से दूर रहें, ठीक है। तो चाहे आप खुद एनालिसिस करें, चाहे खुद करें, चाहे आपका टीम करे, आपको ये देखना है कि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें। जहाँ से प्रमोटर एफआईआई डीआईआई एग्जिट कर रहा है वहाँ से आप एग्जिट करें, जहाँ पे वो एंटर कर रहा है वहाँ पे आप एंटर करें, बट और पैरामीटर्स भी थोड़े से चेक करें। बट जहाँ पे ये उल्टा हो वहाँ से तो कंफर्म दूर रहें, बिकॉज दिस इज़ अ क्लासिक ट्रैप। जब प्रमोटर्स जो कंपनी के मालिक हैं वो अपना माल बेच रहे हैं तो आप क्यों खरीद रहे हो? अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक है जहां रिटेल होल्डिंग 40% हो गई है और प्रमोटर्स भी 40% ही है, मैं नहीं कह रहा 35 है, 40% है, तो मैं तो उस कंपनी से निकल जाता हूं। क्योंकि बराबरी का काम हो गया ना। अभी प्रमोटर के पास कम माल है, पब्लिक के पास भी उतना बराबर है, या प्रमोटर के पास कम है, तो मतलब कंपनी के मालिक को ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है, पब्लिक को है। तो आई डोंट लाइक दिस मैथ। सेकंड इज वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ का मिसमैच होना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस एक साल में 200% बढ़ता है लेकिन उनके प्रॉफिट्स सिर्फ 10% या 20% बढ़े हैं, या मोस्ट ऑफ द केसेस में तो प्रॉफिट है ही नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप मंथली टॉप गेनर्स, वीकली टॉप गेनर्स या ईयरली टॉप गेनर्स को जाके एनालिसिस करोगे ना, तो वही रेशो निकलेगी कि 100 में से 90 कंपनीज झोल, और उसमें से ज़्यादातर बड़े ब्रांड्स होंगे, ठीक है। तो आपको बस ये चेक करना है, मतलब अभी जो मैं इसमें बोलने वाला हूँ वो हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। पहले मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ कि आपको जाके 2 या 3 चीज़ें अगर आप चेक करोगे तो आपको इजी वे आउट मिल जाएगा। नंबर 1, नेट प्रॉफिट। या अगर नेट प्रॉफिट ही नहीं है, हालांकि अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप चेक कर सकते हो अगर आप गैस कर पाए तो। कंपनी है 6,600 करोड़ का क्वार्टरली घाटा है, स्टॉक हमेशा न्यूज़ में रहता है। क्यों? 20 रुपये से कम का स्टॉक है। एक कंपनी है जिसका 670 करोड़ का घाटा है एवरी क्वार्टर, मतलब 600 का रहता है, कभी 620 करोड़, 650 करोड़ घाटा, प्रॉफिट नहीं। वो कंपनी एफ एंड ओ में है, इतना वॉल्यूम है कि वो कंपनी एफ एंड ओ के अंदर है। हाँ, वो बात अलग है, 2 दिन के लिए आती है, 4 दिन के लिए बाहर चली जाती है, और न्यूज़ चैनल लगाओ तो पहले यही चर्चा होती है कि वो कंपनी आज एफ एंड ओ में है कि नहीं है। फिर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो हैं बहुत बड़े हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू है, क्यों, हम उनको 10, 15, 20 साल से देखते आ रहे हैं, और नो डाउट वो उस समय पे थे, पर आज नहीं है। हर सेक्टर, हर कंपनी की अलग स्टोरी है। जैसे कोडेक क्यों आउट हुआ, नोकिया क्यों आउट हुआ, तो ऐसे ही इंडिया के अंदर आज की डेट में ऐसे बिजनेस हैं जो थोड़े से इररेलेवेंट हो रहे हैं और उनको दिक्कत आ रही है। और अगर उनको दिक्कत आ रही है तो आपको भी तो दिक्कत ही आएगी ना। तो अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट चेक करने के लिए नेट प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन पांचों में से एक भी देख लोगे तो भी ज़िंदगी सुखी रहेगी। अब कॉम्प्लिकेटेड जो थोड़े से पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, कि जैसे हमारे पास काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज आते हैं रिव्यू होने के लिए, तो उसमें 2 गलती, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टॉक्स 70, 80, 90, 100, 200, तो मतलब रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन, पर चलो वो एक अलग चैप्टर है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या होता है कि स्टॉक का जो पीई है वो होता है 60, 70, 100, लेकिन उस सेक्टर का पीई जो है वो है 12%।
अब इस चीज़ को अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रियल एस्टेट कि आपने मन बनाया XYZ किसी भी सोसाइटी में फ्लैट लेने का कि जी हम यहाँ फ्लैट खरीदेंगे 2 BHK 3 BHK। तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे 2 BHK का प्राइस है 50 लाख रुपीज़ ऑन एन एवरेज, और अगर आप 15-20 लाख का रेनोवेशन कराते हो तो 70 लैक्स, इतना ही होना चाहिए ना, 1-2 लाख ऊपर 1-2 लाख नीचे। बट सम हाउ यू विल नॉट बिलीव इट, बट रियल एस्टेट में ऐसा कम होता है कम होता है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग R&D नहीं करते। और आप 50 या 70 लाख का फ्लैट लेने की बजाय आप 2 करोड़ का फ्लैट ले लेते हो, तो आप अपने आप को या लोग आपको क्या कहेंगे? अक्लमंद के बेवकूफ़? ऑब्वियसली बेवकूफ़। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब वहाँ पे बेवकूफ़ क्यों कहेंगे? क्योंकि लोग आपको बोलेंगे अरे यार पूरी सोसाइटी में 50 लाख से ऊपर का फ्लैट नहीं है, 70 लाख से ऊपर का फ्लैट नहीं है, ज़्यादा ही हद मार के 80 लैक्स, तूने 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का फ्लैट क्यों लिया? तो सेम गोज़ हेयर कि जब सेक्टर का PE या नेट प्रॉफिट या एबिडा मार्जिन या XYZ जो भी फाइनेंशियल रेशो पे आप डिसीजंस लेते हो, यही 5-6 रेशियोज़ होती हैं। कई लोग कंबाइन करके डिसीजन लेते हैं, बट एंट्री एग्जिट जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ, चाहे आप कॉमन सेंस यूज़ करो, चाहे आप फाइनेंशियल रेशो पे डिसीजन लो, चाहे आप टेक्निकली डिसीजन लो, एंट्री एग्जिट सेम उस पे होगी कि फाइनेंशियल रेशो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने एंट्री करी कि आपको PE अट्रैक्टिव लग रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो एग्जिट आपको पैग रेशो पे नहीं करना है, एग्जिट भी आपको PE पे ही करना है, या नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मार्केट कैप, एबिडा मार्जिन, एबिडा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, XYZ, मतलब बट एक रेशो पे स्टिक हो जाइए। तो ऐसे ही आपको राइट वैल्यू कैसे पता लगेगी कि हर सेक्टर का एक ये होता है कि जी डिफेंस सेक्टर में ऑन एन एवरेज ये नेट प्रॉफिट है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशो है, और उसमें फ़र्क हो सकता है मार्केट कैप के हिसाब से, लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप के हिसाब से। तो आपको पहले तो ये देखना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टेड हो वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, नंबर 1। फिर उसका सेक्टर क्या है, और उस सेक्टर में जिस फाइनेंशियल रेशो के हिसाब से आपने डिसीजन लिया है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, XYZ जो भी, तो उसका इंडस्ट्री का या सेक्टर का स्टैंडर्ड क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर सेक्टर का या इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 12 से 15 का प्राइस टू अर्निंग रेशो, और आपके स्टॉक का है 70, 100, तो मतलब आप महंगा खरीद रहे हो, आप गलत खरीद रहे हो। ठीक है, अब इसका बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपके स्टॉक का रेशो, कौन सा रेशो? पैग रेशो, पैग वो पटियाला पैग नहीं या दारू वाला पैग नहीं, PEG रेशो 3 या 4 से ऊपर है, तो आपको थोड़ा संभल के चलना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट, ऑर्डर बुक इल्यूजन फ्यूल्ड बाय न्यूज़। आप बोलोगे यार आप तो पिछले 2-3 वीडियोस में ऑर्डर बुक पे ही इतना एम्फेसाइज कर रहे थे कि ऑर्डर बुक चेक करनी चाहिए, ऑर्डर बुक चेक करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन न्यूज़ के दम पे नहीं, डेटा के दम पे, और प्लस उस कंपनी का एग्जीक्यूशन बैकग्राउंड क्या बोलता है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बकवास कर रहे हैं, बकवास इसलिए मैं बोलता हूँ, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, कि क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी अपने बारे में कुछ 4 बातें अच्छी बोलता हूँ, अब कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं सेल्फ प्रेज ज़्यादा करता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि यार ऐसा थोड़ी है, बट
मैं तो कह ही नहीं रहा कि आप मेरे पे बिलीव करो, मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया के किसी भी मोतीलाल ओसवाल के ऑफिस में जाइए एंड वेरीफाई दीज थिंग्स, कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है कि झूठ है। यू विल गेट टू नो द ट्रूथ। तो ऐसे ही आप जिस पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन कीजिए। तो होता क्या है कि हमने एक कोई रील देखी, अब सवाल उठता है कि मैं ये इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट, कि हमें स्टॉक का नाम कैसे पता चलता है। जैसे मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि ठीक है जी आपने ये XYZ स्टॉक खरीदा, सवाल उठता है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में ये नाम कैसे आया। दैट कुड बी जोमेटो, दैट कुड बी रिलायंस, दैट कुड बी HDFC, से SBI, एक्सिस बैंक, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, एनी, पेटीएम। तो सवाल उठता है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि XYZ किसी भी कंपनी में मैं पैसा लगाऊंगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आज की डेट में होता है इंस्टाग्राम, यूट्यूब। नो वेरिफिकेशन, न्यूज़ नो वेरिफिकेशन। होता क्या है कि जी इस कंपनी को मिला इतने हज़ार का या इतने लाख करोड़ का ऑर्डर। ओके, सच्ची बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो न्यूज़ गलत होगी, नहीं, बट उसका उस कंपनी पे इम्पैक्ट क्या होगा ये तो देखिए। कि ठीक है 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, अच्छी बात है, बट क्या कंपनी उसको एग्जीक्यूट कर पाई। तो होता ये है, जो कि सच है, कि न्यूज़ पे बाइंग होती है और जब रिजल्ट आता है ना, क्वार्टरली रिजल्ट, तब सेलिंग होती है। क्यों? उसमें आता है कि कंपनी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। तो मतलब आपको सिर्फ न्यूज़ या व्यूज़ पे डिसीजन नहीं लेना है, आपको एग्जीक्यूशन पे डिसीजन लेना है कि ठीक है उसको काम तो मिल गया, पर क्या वो मैनेज कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पोर्टफोलियो तो मिल गया, बट क्या हम उसको मैनेज कर पाए, क्या हमारी टीम उसको प्रॉफिटेबल बना पाई। भाई आज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों करोगे? अगर मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरे साथ इन्वेस्ट या ट्रेड करने का डिसीजन कैसे लोगे? अगर वो चीज़ें वैसे होंगी जो कि सेबी अप्रूव्ड के दायरे में आती हैं, और जो भी आपका माइंडसेट है या जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ें 100% नहीं तो 90% या 80% तो रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट होंगी, तो ही आप ट्रस्ट करोगे ना। बट हम ऐसा ना सोचते हैं, बोलते हैं, करते नहीं है। तो अगेन मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अपने आप से सच बोलना स्टार्ट करें। 2026 में या कभी भी ग्रो वही करेगा, चाहे स्टॉक मार्केट में या रियल लाइफ में, जिसके पास एक प्लान होगा, डिसिप्लिन होगा, कंसिस्टेंसी होगी, पेशेंस होगा और विजन होगा। और बेसलेस विजन नहीं, पॉइंटलेस विजन नहीं, डेटा पैक्ड विजन। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिए, ग्रोथ और प्राइस का कंपैरिजन कीजिए, एंड थर्ड एग्जीक्यूशन कैपेसिटी के ऊपर काम कीजिए। अगर ये तीनों में से कहीं पे भी गड़बड़ हो तो वो एक सिंपल सिग्नल है सेलिंग का। और कॉमन सेंस, फंडामेंटल और टेक्निकल, तीनों में से जिस भी हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो। कॉमन सेंस फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी चलाते हो तो आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो कि भैया जब तक मैं इस कंपनी की गाड़ी चला रहा हूँ, मैं एक रैंडम आइडिया दे रहा हूँ, देसी तरीका, बिल्कुल ही उन लोगों के लिए जो कहते हैं जी हमारे पास फंडामेंटल का वो कोई नॉलेज नहीं है, टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, टीम नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं, हमें डिसीजन भी खुद लेना है। तो उनके लिए सिंपल तरीका कि आप उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो आप खुद यूज़ करते हैं। कि ठीक है जी ये आटा जब तक मैं खा रहा हूँ इस कंपनी का है, तब तक मैं इस कंपनी को होल्ड रखूँगा या बाय रखूँगा। जिस दिन मैं इसको यूज़ करना बंद कर दूंगा, आई विल सेल इट ऑफ, या आई एम नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी। दैट कैन बी विद फूड, दैट कुड बी विद क्लोथ्स, दैट कुड बी विद क्रीम्स, हेयर्स, शेविंग, गाड़ी, रेलवेज, फ्लाइट्स, एंड
मिलियन अदर थिंग्स, मिलियन नहीं तो थाउजेंड्स अदर थिंग्स। फंडामेंटल्स में स्टिक टू वन थिंग कि अगर एक रेशो पे आपने एंट्री करी है तो एग्जिट भी उसी रेशो पे करें। एंड टेक्निकल सबसे इंपॉर्टेंट दो, लॉक योर इंडिकेटर, लॉक योर टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं कि एंट्री करी 5 मिनट पे, एग्जिट करनी है 1 घंटे पे या 1 मंथ पे, नहीं चलेगा। आज नहीं मानोगे, 6 महीने बाद मान लोगे, साल बाद मान लोगे, मानना तो पड़ेगा, सच यही है। तो ending this video with a disclaimer that this video is just for education purpose, not a tip or advice. Consult your SEBI approved advisor before taking any kind of financial decisions. एंड सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी और बातें हैं आपके जहन में, यू वांट टू डिस्कस मोर, यू कैन कमेंट एंड वी कैन टॉक। नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाया जाए और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।